हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो इस वीडियो के अंदर हम यहाँ पर बात करने वाले हैं राठी स्टील एंड पावर लिमिटेड, जो कि एक स्मॉल कैप नहीं बल्कि एक तरह से हम यहाँ पर कह सकते हैं माइक्रो कैप स्टॉक है। तो यहाँ पर आप वीडियो चालू करने से पहले यहाँ पर आप देख लीजिएगा कि यहाँ पर जो है ये जो वीडियो है यहाँ पर एक एजुकेशनल पर्पज़ के हिसाब से है। सो चलिए शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर हम राठी स्टील एंड पावर लिमिटेड का जो कंपनी का बिजनेस ओवरव्यू है वो यहाँ पर कंपनी का बिजनेस प्रोफाइल है वो यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। प्रमोटर होल्डिंग पीयर्स के साथ कंपैरिजन, क्वार्टरली रिजल्ट्स और शेयर के प्राइस के अंदर यहाँ पर क्या मोमेंटम देखने को मिल रहा है, उन सब चीज़ों के ऊपर मेन फोकस रहने वाला है। कंपनी 1971 के अंदर इनकॉर्पोरेट होते हुए देखने को मिली थी और इस कंपनी का मेन जो पर कारोबार है वो है यहाँ पर इन द बिजनेस ऑफ यहाँ पर स्टील एज वेल स्टील रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो जो है कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करने का काम करती है। और बनाने के बाद यहाँ पर डिफरेंट ब्रांड्स, यहाँ पर हम उन सब का भी नाम आपको जरूर बताऊंगा, उन सबको जो यहाँ पर प्रोवाइड करने का काम करती है। बिलेट्स हो गए, ऐसे फ्लैट बिलेट्स हो गए, वायर रॉड्स, ब्राइट बार्स, यहाँ पर वायर रॉड्स हो गए, रेबार्स, वायर्स हो गए, टीएमटी बार्स हो गए। तो इस तरह की जो भी चीज़ें हैं वो यहाँ पर जो है ये कंपनी बनाने का काम करती है। और यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी कंपनी को भी जो है ये जो है अपना जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पर देने का भी काम करती है। तो मोटा मोटी नहीं वो कंपनी की लिस्ट में भी देखते हैं तो यहाँ पर बंसल वायर, विविध, KEI वायर्स, केबल, स्मूदी, हाईटेक इंडिया लिमिटेड, यहाँ पर एम्बियंस, LIC, इंडियन ऑयल, JP ग्रुप, DLF, ऐसी बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं उनको ये जो अपना प्रोडक्ट है वो यहाँ पर देने का भी काम करती है। हालांकि यहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी ब्रांड्स को देने के बावजूद भी अगर मार्केट कैप के कंपैरिजन में देखते हो तो 424 करोड़ के मार्केट कैप पर ही कंपनी जो यहाँ पर में ट्रेड होते हुए देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर जो है ये जो चीज़ है वो भी बताता है कि यहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनीज़ को जो है बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी कंपनीज जो है सप्लाई करती हैं। प्राइसिंग पावर सबसे पहले काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है बिकॉज वहाँ पर जो है उन्हें पता होता है कि इसका क्या प्राइस है, क्या मार्जिन है, तो उसके हिसाब से कामकाज होते हुए देखने को मिलता है। तो यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग भी यहाँ पर जो है पूरी कंपनी का काम, इस तरह की जो कंपनी है राठी स्टील एंड पावर लिमिटेड जैसी कंपनी को पूरा काम दे दे वैसा भी नहीं होता है। इसलिए आप देख सकते हो कि यहाँ पर करंटली स्टॉक का जो प्राइस टू अर्निंग है वो भी 90.9 के प्राइस टू अर्निंग पे शेयर ट्रेड कर रहा है। कंपनी का ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी 14.9% है और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी 17.1% का देखने को मिल रहा है। इंडस्ट्री के प्राइस टू अर्निंग के हिसाब से भी काफ़ी ज़्यादा महंगा शेयर जरूर देखने को मिला। 13.2 का बुक वैल्यू और उससे मोटा मोटी 3.76 टाइम्स महंगा यहाँ पर करंटली शेयर का प्राइस देखने को मिल रहा है। यहाँ पर अब आ जाते हैं कंपनी क्वार्टरली रिजल्ट्स के ऊपर। तो क्वार्टरली रिजल्ट्स के हिसाब से भी यहाँ पर जो है एक सस्टेनेबिलिटी जो रेवेन्यू होते हैं वो लाइन अप यहाँ पर हमें फॉर टाइमिंग देखने को मिल रहे हैं। कोई बड़े नंबर्स, इतने कोई यहाँ पर बड़े नंबर्स प्रॉफिटेबिलिटी एज वेल एज रेवेन्यू के नाम पे देखने को नहीं मिल रहे हैं। हालांकि थोड़े बहुत क्वार्टर्स में आपको यहाँ पर देख सकते हो कि अदर इनकम थोड़ी बहुत ज़्यादा हुई है। तो ये जो चीज़ें होती है, जो सर्कमटेंसेस होते हैं वो यहाँ पर जो है कंपनी अदर इनकम, यहाँ पर कंपनी लैंड एसेट्स कुछ बिक जाते होंगे तो उसके थ्रू जो यहाँ पर हमें देखने को जरूर मिलता होगा। बट मोटा मोटी जो कंपनी का ऑपरेटिंग बिजनेस है उसके थ्रू कोई बड़ा यहाँ पर नंबर जो है देखने को नहीं मिलता है। तो यहाँ पर ये जो चीज़ है वो यहाँ पर हमें क्लियरली देखने को मिल रहा है। यहाँ पर कंपनी का यहाँ पर ईयर ऑन ईयर ग्रोथ पर्सपेक्टिव के हिसाब से बात करते हैं कि यहाँ पर जो है एट द एंड यहाँ पर कंपनी जो है कंपनी अंदर ग्रोथ क्या है, बिकॉज यहाँ पर जो है कंपनी 1971 के अंदर से इनकॉर्पोरेट हुई है और यहाँ पर आज तक कंपनी की ग्रोथ स्ट्रक्चर के हिसाब से भी देखते हैं तो 10 साल का जो कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ है वो है यहाँ पर सिर्फ 7%, जो कि यहाँ पर बताता है कि यहाँ पर कोई यहाँ पर रेवेन्यू लाइनअप, प्रॉफिट ग्रोथ की जो लाइनअप है वो यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिले। ग्रोथ स्टोरी जो है यहाँ पर देखने को नहीं मिले। एक स्टेबल ग्रोथ, एक स्टेबल यहाँ पर एक तरह से कह सकते हैं रेवेन्यू जो है वो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं। और कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 10 साल का हम देखते हैं तो सिर्फ 1% का ही यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर ग्रोथ स्ट्रक्चर के हिसाब से भी देखते हैं तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना है तो कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू देखने को नहीं मिलता है। कंपनी प्रमोटर होल्डिंग के ऊपर जाते हैं तो 40.32% जो यहाँ पर निवेश है वो यहाँ पर कंपनी प्रमोटर्स के पास है। FII 8.95, DII 2.89 और पब्लिक होल्ड करते हैं यहाँ पर 47.85। और उसके अंदर से ये मोटा मोटी जो 15% जो निवेश है, 15 से 20% जो निवेश है वो यहाँ पर बड़े लोगों द्वारा जो है किया गया हुआ है। और मोटा मोटी यहाँ से एक तरह से कह सकते हैं कि 15-20% का जो निवेश है वो यहाँ पर हमें रिटेल के पास देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू के साथ शेल्डिंग पैटर्न को देखकर भी यहाँ पर हमें जो है एक प्रिकॉशियस थोड़ा सा जरूर लेना चाहिए कि यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से ये जो स्टॉक है वो अपने काम का नहीं। अगर यहाँ पर हम इन्वेस्टमेंट करने का सोच भी रहे हो तो यहाँ पर ये जो चीज़ है वो यहाँ पर आपको ग्रोथ जो है वो यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिल रही है। कंपनी के कैश फ्लो को भी यहाँ पर इतने अट्रैक्टिव देखने को नहीं मिल रहा है। 24 करोड़ को जो नंबर आया है दैट इंक्लूड 21.23 करोड़ फ्रॉम द प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन। कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी -10 करोड़ रुपीज़ और यहाँ पर फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर -9 करोड़ का नंबर देखने को मिल रहा है, जो कि यहाँ पर हमें
रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग जो 124 CR की यहाँ पर हमें देखने को मिली है, जो कि मेरे हिसाब से एक अच्छी बात है। बट यहाँ पर बात वही आ जाती है कि यहाँ पर कंपनी की जो है यहाँ पर डेट फ्री हो भी जाती है, तो आने वाले टाइम के अंदर यहाँ पर जो है कंपनी किस तरह से ग्रो करती है, नेट प्रॉफिट के अंदर कितना आता है, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। 5 साल का हाई प्राइस देते शेयर के अंदर ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है, बट फिर भी 3.15 रुपीज़ से शेयर 97 का हाई बना और यहाँ पर अभी जो है 48.89 पे ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर आपको बताना चाहिए कि रिकमेंडेशन तो कोई भी नहीं, बट फिर भी यहाँ पर अगर आप इस कंपनी में ऐसे निवेशित हो या फिर निवेश करने सोच रहे हो तो यहाँ पर थोड़ा बहुत की पॉइंटर्स पता होने चाहिए। ग्रोथ यहाँ पर कंपनी ना प्रॉफिट के अंदर देखने को मिल रही है, ना यहाँ पर रेवेन्यू के अंदर देखने को मिल रही है। प्रमोटर होल्डिंग के अंदर भी कोई यहाँ पर कोई बड़ा जज्बा देखने को फॉर टाइमिंग देखने को नहीं मिल रहा। मार्केट कैप काफ़ी ज़्यादा कम है, इतने टाइम से डिकेड्स ऑफ टाइम से कंपनी यहाँ पर काम कर रही है, तो भी ग्रोथ स्ट्रक्चर ग्रोथ स्टोरी देखने को नहीं मिल रही है। सो होप करता हूँ कि आपको राठी स्टील एंड पावर लिमिटेड कंपनी जो चैनल पर हमने किया वो यहाँ पर आपको अच्छे से पता चल गया होगा। वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।